बाबा नीम करोली को क्यों चढ़ाए जाते हैं कम्बल? नीम करोली बाबा कौन थे? बाबा नीम करोली एक प्रसिद्ध हिंदू गुरु और हनुमान भक्त थे। नीम करोली बाबा को इस युग का महान संत माना जाता है। बाबा को कम्बल क्यों चढ़ाए जाते हैं? बाबा नीम करोली को कैंची धाम में कम्बल चढ़ाने की परंपरा एक गहरी आस्था और श्रद्धा से जुड़ी हुई है। इस परंपरा के पीछे कई मान्यताएं और कहानियां प्रचलित हैं। कम्बल से जुड़ी कहानियां। नीम करोली बाबा हर समय कम्बल ओढ़कर रखा करते थे। कई दशक पहले इस कम्बल से जुड़ी एक घटना हुई, जिसके बाद से लोग कैंची धाम में कम्बल चढ़ाने लगे। मान्यता है कि बाबा कम्बल को स्वीकार करते हैं और भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। कम्बल से जुड़ी घटना का जिक्र नीम करोली बाबा के एक भक्त रिचर्ड एल्बर्ट यानी रामदास ने अपनी किताब मिरेकल ऑफ लव में किया है। रिचर्ड एल्बर्ट ने बताया कि बाबा के भक्तों में फतेहगढ़ के एक बुजुर्ग दंपति भी शामिल थे। एक दिन बाबा अचानक इस बुजुर्ग दंपति के घर पर पहुंच गए और कहा कि आज रात वे उनके घर पर ही रुकेंगे। बुजुर्ग दंपति बहुत ही गरीब थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बाबा का दिल से आदर सत्कार किया और फिर सोने के लिए बाबा को चारपाई और ओढ़ने के लिए कम्बल दिया। रात भर सोए नहीं बाबा। रात में बाबा कम्बल ओढ़कर सो रहे थे। ऐसे करहा रहे थे कि जैसे उन्हें कोई मार रहा है। इसे देखकर बुजुर्ग दंपति रात भर चिंतित रहे। सुबह बाबा ने यह कम्बल लपेटकर दंपति को दिया और कहा कि इसे बिना खोले गंगा में प्रवाहित कर दें। बुलेट प्रूफ कम्बल की कहानी। भक्त रिचर्ड एल्बर्ट अपनी कहानी में बताते हैं कि इस बुजुर्ग दंपति का एक बेटा था और वह ब्रिटिश फौज में सैनिक था, और जिस रात बाबा कम्बल लपेटकर करहा रहे थे वह उनके बेटे की दुश्मनों की भारी गोलीबारी से रक्षा कर रहे थे। बाबा का चमत्कार। बुजुर्ग दंपति को जब ये बात उनके बेटे ने बताई कि कैसे उसकी जान बची, तो वो बाबा के चमत्कार को समझ गए। तभी से भक्तों का कम्बल चढ़ाना एक तरह से बाबा से आशीर्वाद पाने का एक तरीका माना जाता है। इलायची बहुत ही लाभकारी होती है। अगर आप इसे अपने पर्स में रखते हैं तो इसके अनगिनत फायदे हैं। पर्स में इलायची रखने से धन लाभ होता है। आपको अपने पर्स में कुल 5 इलायची रखना शुभ माना जाता है। कर्ज से परेशान हैं तो पर्स में इलायची रखने से कर्ज जल्दी दूर हो सकता है। नजर दोष को दूर करने के लिए भी पर्स में 1 इलायची रख सकते हैं। पॉजिटिव एनर्जी के लिए भी अपने पर्स में 5 इलायची रख सकते हैं। इलायची आपके जीवन में सुख और संपत्ति लेकर आ सकती है, इसीलिए इलायची को पर्स में रखना शुभ माना जाता है। YouTube चैनल पर 10 मिलियन यानी 1 करोड़ सब्सक्राइबर पूरे होने के बाद डायमंड बटन मिलता है। YouTube चैनल के डायमंड बटन की कीमत करीब 20 से 30 लाख रुपए होती है। डायमंड बटन पाने के बाद आप अपने YouTube चैनल पर विज्ञापन पाकर पैसे कमा सकते हैं। डायमंड बटन पाने के बाद विज्ञापन कार्यक्रम से प्रति 1000 व्यूज पर 1000 से 2000 रुपए मिलते हैं। डायमंड बटन के बाद ब्रांड्स आपके चैनल पर स्पॉन्सरशिप और प्रोडक्ट प्लेसमेंट के लिए संपर्क कर सकते हैं। डायमंड बटन के बाद आप एफिलिएट मार्केटिंग और चैनल के मर्चेंडाइज बेचकर भी पैसे कमा सकते हैं। आप लाइव स्ट्रीमिंग, वेबिनार या कोर्स बनाकर लोगों को सिखाकर और फीस लेकर भी पैसे कमा सकते हैं। आप अपने चैनल की प्रीमियम चीज जैसे टी शर्ट, कॉफी कप, मग, फ्रेम आदि बनाकर और उसे बेचकर भी पैसे कमा सकते हैं। डायमंड बटन पाने के बाद आप ब्रांड एम्बेसडर बनकर और अपने व्यक्तिगत ब्रांड को मजबूत बनाकर भी पैसे कमा सकते हैं। डायमंड बटन पाने के बाद इन तरीकों से आप प्रति महीने औसतन 10 लाख रुपए प्रति महीने या उससे ज्यादा भी कमा सकते हैं। कौन सा फ्रूट खाकर आज भी फिट दिखते हैं अमिताभ? अमिताभ बच्चन को बॉलीवुड के शहंशाह के नाम से भी जाना जाता है। वह 82 की उम्र में भी फिट दिखाई देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कौन सा फ्रूट खाकर अमिताभ बच्चन आज भी फिट दिखते हैं? अमिताभ बच्चन के ब्लॉग के अनुसार वह डाइट में देसी चीजें खाते हैं। बिग बी का दिन वर्कआउट से शुरू होता है। वह जिम के बाद अक्सर खजूर खाते हैं। इसके अलावा अमिताभ बच्चन सेब का सेवन भी करते हैं। वहीं अमिताभ बच्चन केले भी अपनी डाइट में शामिल करते हैं। अमिताभ बच्चन फ्रूट के अलावा आंवले का जूस, तुलसी की पत्तियां भी अपनी डाइट में शामिल करते हैं। इलायची को बहुत काम की चीज माना जाता है। इलायची के टोटके या उपाय बहुत लाभकारी साबित हो सकते हैं। अगर आपको किसी काम में रुकावट आ रही है तो 1 लोटे पानी में 2 इलायची डालकर उबाल लें। आधा पानी रह जाने पर उस पानी को नहाने के पानी में डालकर स्नान कर लें। नहाते समय ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली मंत्र का जाप करें। किसी जरूरतमंद को 1 सिक्का दान करने और साथ में हरी इलायची खिलाने से दरिद्रता दूर होती है। मनचाही जॉब और प्रमोशन के लिए रात को हरे कपड़े में इलायची बांधकर तकिए के नीचे रखें। अगले दिन सुबह इसे किसी बाहरी व्यक्ति को खिला दें। बनते काम बिगड़ जाते हैं तो मुट्ठी में 3 छोटी इलायची लें, श्री श्री बोले और इसे खाकर घर से बाहर निकलें। किन लोगों को नहीं खाना चाहिए सिंघाड़ा?
एंटीऑक्सीडेंट, खनिज, मैग्नीशियम, पोटेशियम आदि गुणों से भरपूर सिंघाड़ा सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये नुकसानदायक हो सकता है। आइए आज हम जानेंगे किन किन लोगों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। एलर्जी की समस्या। सिंघाड़े से कई लोगों को एलर्जी हो सकती है। इसके लक्षण में छींक आना, सांस लेने में तकलीफ, गले में परेशानी आदि हो सकते हैं। अगर ऐसी कोई भी तकलीफ होती है तो सिंघाड़े का सेवन ना करें। किडनी की समस्या। अगर किडनी की समस्या से परेशान हैं या फिर किडनी में स्टोन है तो सिंघाड़े का सेवन ना करें। इससे यह समस्या और बढ़ सकती है, क्योंकि सिंघाड़े में ऑक्सलेट होता है जो इस समस्या को बढ़ा सकता है। पाचन की तकलीफ। अगर पाचन से जुड़ी दिक्कतें हैं तो इसका सेवन ना करें, और ध्यान रहे इसका सेवन सीमित मात्रा में ही करना उचित है। ज़्यादा सेवन पेट की तकलीफ को पैदा करता है और इससे कब्ज, सूजन, हाथों की तकलीफ हो सकती है। सर्दी जुकाम। अगर आपको सर्दी जुकाम की समस्या है तो इसका सेवन ना करें, क्योंकि ये पानी वाला फल है और इससे ये समस्याएं और बढ़ सकती हैं। कफ की समस्या। अगर कफ की समस्या है तो भी इसका सेवन करने से बचें, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है, इसलिए इससे कफ बढ़ने की समस्या हो सकती है। ब्लड शुगर बढ़ने पर। सिंघाड़े का ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है, इसलिए डायबिटीज के मरीजों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आपका ब्लड शुगर बढ़ा रहता है तो भी इसका सेवन ना करें। खून पतला होने की दवाई लेने पर। सिंघाड़े का सेवन ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, लेकिन अगर आप खून पतला करने की दवाइयाँ ले रहे हैं तो इसका सेवन ना करें। आप भी सिंघाड़े का सेवन करते हैं तो रखें इन बातों का ख्याल। स्टोरी अच्छी लगी हो तो शेयर करें और ऐसी ही अन्य जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। सबसे महंगी चाय की पत्ती कितने की आती है? दुनिया की सबसे महंगी चाय की पत्तियों में से एक द होंग पाओ चाय है। यह चाय चीन में उगाई जाती है और इसकी कीमत लगभग 9 करोड़ रुपए प्रति किलोग्राम है। वहीं दूसरे स्थान पर पांडा डंग टी है। इस चाय को पांडा के गोबर से खाद के रूप में उगाया जाता है। इसकी कीमत लगभग 57 लाख रुपए प्रति किलोग्राम है। गोल्डन पर्ल असम भारत में उगाई जाने वाली इस चाय की कीमत 99,999 रुपए प्रति किलोग्राम है। होंग पाओ टी यह ओलोंग चाय की एक किस्म है और इसकी कीमत 8.5 करोड़ रुपए प्रति किलोग्राम है। मनोहरी गोल्ड यह चाय भी असम में उगाई जाती है और इसकी कीमत 99,999 रुपए प्रति किलोग्राम है। जापानी ग्योक्रो यह जापान की एक विशेष ग्रीन टी है जिसकी कीमत लगभग 50,000 रुपए प्रति किलोग्राम है। खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद करते हैं? शाहरुख खान। शाहरुख खान को लाखों लोग पसंद करते हैं। किंग खान को बॉलीवुड के फिट एक्टर्स में जाना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शाहरुख खान खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद करते हैं? शाहरुख खान को तंदूरी चिकन बहुत ज्यादा पसंद है। इसका खुलासा हाल ही में फराह खान ने एक इंटरव्यू में किया था। उनका मानना है कि शाहरुख को तंदूरी चिकन मिल जाए तो वह जीवन भर इसे खाकर रह सकते हैं। तंदूरी चिकन स्वादिष्ट होने के साथ इसके कई लाभ भी होते हैं। चिकन एक प्रकार का प्रोटीन ग्रोथ होता है जो शरीर में मांसपेशियों के विकास में मदद करता है। दिवाली पर पुरानी झाड़ू का क्या करें? दिवाली से पहले घर की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है। साफ सुथरे घर में हर कोई माता लक्ष्मी के स्वागत की तैयारी कर रहा है। धनतेरस और दिवाली पर झाड़ू खरीदने का भी शगुन होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पुरानी झाड़ू का क्या करना चाहिए? शास्त्रों में पुरानी झाड़ू से जुड़े कई नियम बताए गए हैं, जैसे कि उसे घर से बाहर कब निकालना चाहिए। चलिए जानते हैं कि दिवाली पर पुरानी झाड़ू का क्या करना चाहिए। अगर झाड़ू पुरानी हो जाए या टूट जाए तो उसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। झाड़ू को हमेशा सही स्थिति में ही इस्तेमाल करना चाहिए। पुरानी झाड़ू को घर से हटाने से पहले घर में कोई नई झाड़ू जरूर ले आनी चाहिए। दिवाली के अलावा हफ्ते के शुक्रवार और शनिवार का दिन झाड़ू खरीदने के लिए सबसे शुभ माना जाता है। दिवाली के दिन पुरानी झाड़ू को बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए। अगर इस दिन घर से निकालते हैं तो माँ लक्ष्मी जी रूठ सकती हैं। झाड़ू को हमेशा दक्षिण पश्चिम दिशा में रखना चाहिए, साथ ही इसको हमेशा किसी स्थान पर छिपा कर रखना चाहिए। घर बैठे शुरू करें ये 6 आसान बिजनेस। पैसों की दिक्कत हो जाएगी खत्म। घर बैठे कमाई के तरीके। अगर आप घर से ही पैसा कमाना चाहते हैं तो कई छोटे बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आज हम आपको 6 ऐसे आइडियाज बताएंगे जिससे आप हर महीने 25 से 30 हजार रुपए कमा सकते हैं। साबुन पैकिंग का काम। आप अपने घर में साबुन पैकिंग का काम शुरू कर सकते हैं। नजदीकी साबुन फैक्ट्री से ऑर्डर लें और घर से ही साबुन पैक करें। पेंसिल पैकिंग का काम। पेंसिल पैकिंग का काम भी घर से किया जा सकता है। नजदीकी कंपनी से बात करके ऑर्डर लें और पेंसिल पैकिंग शुरू करें। हैंडमेड प्रोडक्ट्स बेचें। मोमबत्ती, पेंटिंग, क्राफ्ट जैसी चीजें बनाकर आप घर से ही बेच सकते हैं। इन्हें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आसानी से बेचें। ऑनलाइन ट्यूटर बने। अगर आपको पढ़ाने में रुचि है तो आप ऑनलाइन ट्यूटर बन सकते हैं। इससे आप घर बैठे छात्रों को पढ़ाकर पैसे कमा सकते हैं।
ब्लॉगिंग शुरू करें। अगर लिखने का शौक है तो ब्लॉगिंग एक अच्छा तरीका है। अपने ब्लॉग पर ज्ञानवर्धक लेख लिखें और उससे पैसे कमाएं। डिजिटल मार्केटिंग करें। आप घर से ही डिजिटल मार्केटिंग का काम कर सकते हैं। कंपनियों को सोशल मीडिया पर प्रमोशन करने में मदद करें और कमाई करें। पिस्ता में कौन सा विटामिन होता है? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पोषक तत्वों से भरपूर पिस्ता आपकी ओवरऑल हेल्थ को काफी हद तक इम्प्रूव कर सकता है। पिस्ता में विटामिन B6 की अच्छी मात्रा पाई जाती है। विटामिन B6 आपके शरीर के लिए एक जरूरी तत्व है। क्या आप जानते हैं कि इस ड्राई फ्रूट में विटामिन C भी पाया जाता है, जो आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिस्ता में विटामिन के अलावा भी कई पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो इस ड्राई फ्रूट को इतना ज्यादा ताकतवर बनाते हैं। पिस्ता में विटामिन के अलावा प्रोटीन की भी अच्छी खासी मात्रा पाई जाती है, जो वेट लॉस में मददगार साबित हो सकती है। पिस्ता में मौजूद फाइबर की मात्रा आपकी गट हेल्थ के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। कैल्शियम और जिंक से भरपूर पिस्ता आपकी बोन हेल्थ को काफी हद तक इम्प्रूव कर सकता है। इस ड्राई फ्रूट में मैंगनीज, कॉपर और फास्फोरस जैसे पोषक मिनरल्स की भी अच्छी खासी मात्रा पाई जाती है। अगर पिस्ता को सही मात्रा में कंज्यूम किया जाए तो ये ड्राई फ्रूट आपकी सेहत के लिए वरदान साबित हो सकता है। न गोली न टॉनिक, कभी कम नहीं होगा हीमोग्लोबिन लेवल। खा लें ये चीज। शरीर में आयरन की कमी से कई गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शरीर में आयरन की भरपूर मात्रा होने से एनीमिया का खतरा नहीं होता और यह पूरे शरीर के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है। आज हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें खाने से शरीर में आयरन की कमी नहीं होती। 100 ग्राम दाल में 3.3 मिलीग्राम आयरन पाया जाता है। यह प्लांट बेस्ड आयरन का सबसे अच्छा सोर्स होती है। 100 ग्राम पालक में 2.7 mg आयरन पाया जाता है। आयरन के अलावा इसमें विटामिन A, C और K भी मौजूद होता है। 100 ग्राम रेड मीट में 2.7 ग्राम आयरन पाया जाता है। सीमित मात्रा में इसका सेवन करने से आयरन के साथ ही प्रोटीन और विटामिन B भी मिलता है। 100 ग्राम टोफू में 5.4 ग्राम आयरन पाया जाता है। अगर आप वीगन हैं तो टोफू आयरन का सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है। 100 ग्राम डार्क चॉकलेट में 11.9 mg आयरन होता है। यह खाने में स्वादिष्ट होने के साथ ही आयरन से भी भरपूर होती है। 100 ग्राम चने में 2.9 ग्राम आयरन होता है। इसमें आयरन के साथ ही फाइबर और प्रोटीन की भी भरपूर मात्रा पाई जाती है। पानी फल सिंघाड़ा खाने से क्या होता है? पानी फल सिंघाड़ा पानी में उगाया जाने वाला एक फल है जो स्वास्थ्य की दृष्टि से बेहद लाभकारी होता है। इसमें विटामिन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, मैंगनीज आदि कई अन्य गुण होते हैं जो हमारे शरीर को काफी लाभ पहुंचाते हैं। आइए जानें इसे खाने से क्या क्या फायदे होते हैं। फर्टिलिटी बढ़ाएं। सिंघाड़ा में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और खनिज फर्टिलिटी बढ़ाने और हार्मोन बैलेंस करने में सहायक होते हैं। लो बीपी में दे आराम। अगर आप लो ब्लड प्रेशर की समस्या से परेशान हैं तो सिंघाड़ा खाएं। इसमें मौजूद तत्व लो बीपी वालों के लिए किसी रामबाण से कम नहीं है। एनर्जी बढ़ाएं। सिंघाड़ा में कैलोरी की मात्रा ज्यादा होती है, जिस कारण इसे खाने से इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। अगर आप लो फील कर रहे हैं तो इसे खा सकते हैं, इससे आपको तुरंत राहत मिलेगी। सिंघाड़े में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा भरपूर होती है, जिस कारण इसे खाने से स्किन ग्लोइंग बनती है और एजिंग की समस्या दूर होती है। पाचन में लाभकारी। पानी फल सिंघाड़े में फाइबर की मात्रा भरपूर होती है, जिस कारण पाचन संबंधित परेशानी जैसे कब्ज, अपच, एसिडिटी, गैस आदि समस्याओं से राहत मिलती है। हर घंटे के मिलेंगे 5000 रुपए। एलन मस्क की कंपनी में निकली जॉब। एलन मस्क की कंपनी XAI में हायरिंग चल रही है। कंपनी एक खास रोल के लिए नियुक्ति कर रही है, जिसके लिए अच्छी खासी सैलरी भी ऑफर कर रही है। कंपनी AI ट्यूटर हायर कर रही है, जिसके लिए भी हर घंटे 5000 रुपए देंगे। सुनने में आपको ये जॉब बहुत ज्यादा टेक्निकल लग रही होगी, लेकिन ये काम काफी यूनिक है। इस पद पर काम करने वालों को ध्यान रखना होगा कि कंपनी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ठीक तरीके से सीखे। इसके लिए उसे जरूरी डेटा और फीडबैक देना होगा। कंपनी ने इस बारे में लिंक्डइन पर जानकारी पोस्ट की है। आसान भाषा में कहें तो आपको इस जॉब में AI का टीचर बनना होगा। बतौर ट्यूटर आपको AI को साफ लेबल डेटा देना होगा, जिससे वो सीख सके। इस डेटा की मदद से AI भाषा को अच्छी तरह से सीख पाएगा। AI ट्यूटर को टेक्निकल टीम के साथ मिलकर काम करना होगा। आपको AI को सिखाना होगा कि किसी डेटा का मतलब क्या है। कंपनी को ऐसे लोगों की तलाश है जो इंग्लिश लिखने और बोलने दोनों में अच्छे हों। इसके लिए आपका टेक एक्सपर्ट होना जरूरी नहीं है। कंपनी इस रोल के लिए हर घंटे $35 से $65 का भुगतान करेगी, जो भारतीय रुपए में लगभग 3000 रुपए से 5500 रुपए होता है। बाबा सिद्दीकी की मौत पर पहली बार बोले सलमान खान, हुए इमोशनल। बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद बॉलीवुड को गहरा सदमा पहुंचा है। काफी दिनों तक सदमे और दुख में रहने के बाद सलमान अब शूटिंग पर लौट आए हैं। बिग बॉस 18 के एपिसोड में उन्होंने बाबा सिद्दीकी की मौत की तरफ इशारा भी किया। शिल्पा शिरोडकर से बात करते हुए सलमान भी इमोशनल हो गए थे। शिल्पा ने अविनाश से लड़ाई के चलते खाना खाना छोड़ दिया था, जिस पर सलमान ने कहा कि इस घर में फीलिंग से कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि उन्हें भी आज शो में आने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन कमिटमेंट की वजह से वे आए हैं। उनका किसी से मिलने का मन नहीं था। आगे उन्होंने कहा कि एक आदमी को जो करना पड़ता है करना ही पड़ता है। पेड़ में लोहे की गर्म रोड क्यों डाल रहे लोग, फिर लाखों में बिकती है लकड़ी। क्या आप जानते हैं कि एक पेड़ ऐसा है जिसमें लोग गर्म रोड से छेद करते हैं? कई लोग ड्रिल से छेद करते हैं। दरअसल जिस पेड़ में इस तरह छेद किया जाता है उसका नाम है अगरवुड। तो जानते हैं इसमें छेद क्यों किया जाता है?
बता दें कि ये वही पेड़ है जिसके जरिए अगरबत्ती या सैंड और कई खुशबू वाले आइटम बनाए जाते हैं। इस पेड़ में एक फंगस लगने के बाद एक पदार्थ बनता है जो पेड़ के अंदर होता है। ये पदार्थ काफी सुगंधित होता है। ऐसे में इस लकड़ी में गर्म रोड से या ड्रिल करके छेद किया जाता है और उसमें बैक्टीरिया भरा जाता है ताकि फंगस का निर्माण हो। इसके बाद लकड़ी में तने में वो पदार्थ बने जिसे फाइलोफोरा पैरासिटिका कहा जाता है। कई लोग इसे ऊद भी कहते हैं। इसके बाद पेड़ को काटकर इसमें से ये निकाला जाता है और उसे महंगे भाव में बेचा जाता है। बिजनेस इनसाइडर की रिपोर्ट के अनुसार ये पदार्थ करीब 1 लाख रुपए किलो में बिकता है। दुनिया का सबसे महंगा कच्चा मटेरियल भी इसे कहा जाता है। कोका कोला की लाखों बोतलों में से किसी एक पर क्यों लगा होता है पीले रंग का ढक्कन? कोका कोला की पीले ढक्कन वाली बोतलें एक खास वजह से बनाई जाती हैं। दरअसल इसका संबंध यहूदी समुदाय की धार्मिक आस्थाओं से है। यह विशेष रूप से पास ओवर के समय के लिए होता है, जो यहूदी धर्म का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। पास ओवर के दौरान कई यहूदी खाद्य पदार्थों में से कुछ विशेष सामग्री जैसे खमीर का सेवन नहीं करते हैं और इसके अलावा वे कई प्रकार के अनाज से बनी चीजों से भी परहेज करते हैं। वहीं सामान्य कोका कोला में एक प्रमुख घटक हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप होता है जो मकई से बना होता है। कुछ यहूदी इसे पास ओवर के दौरान खाने योग्य नहीं मानते, इसलिए इस विशेष समय पर कोका कोला कंपनी पीले ढक्कन के साथ एक स्पेशल सीरीज की बोतलें जारी करती हैं जिसमें मकई सिरप के बजाय चीनी का उपयोग किया जाता है। पीले ढक्कन वाली कोका कोला की बोतलें यह संकेत देती हैं कि यह कोशेर फॉर पास ओवर है, यानी यह पास ओवर के नियमों के तहत पीने योग्य है। इस तरह से यहूदी समुदाय इस बात को पहचान सकते हैं कि इस बोतल में ऐसा कोई घटक नहीं है जिसे वे पास ओवर के दौरान नहीं खा सकते। यह एक सम्मानजनक तरीका है जिससे कोका कोला यहूदी ग्राहकों की धार्मिक आवश्यकताओं का सम्मान करती है। दुनिया का सबसे महंगा दूध शरीर को बना देता है लोहा। चीते जैसी ताकत के लिए पीते हैं लोग। दूध पानी के बाद सबसे ज्यादा पिया जाने वाला पेय पदार्थ है। लगभग हर परिवार में दूध की खपत होती ही है। कोई दूध चाय के लिए इस्तेमाल करता है तो कोई बिना दूध के अपनी डाइट पूरी नहीं करता। भारत में ज्यादातर गाय या भैंस का दूध इस्तेमाल होता है। कुछ इलाकों में बकरी का दूध भी पीते हैं लोग। लेकिन क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे महंगा दूध कौन सा है? कितने रुपए लीटर मिलता है ये दूध? दुनिया में सबसे महंगा दूध गधी का होता है। अलग अलग देशों में इस दूध की अलग अलग कीमतें हैं। औसत देखा जाए तो गधी का दूध 8,000 रुपए प्रति लीटर से 13,000 रुपए प्रति लीटर तक के हिसाब से बिकता है। गधी के दूध में बहुत भारी मात्रा में पोषक तत्व होते हैं, इसी कारण यह दूध इतना महंगा बिकता है। गधी का दूध ज्यादातर अमीर लोग ही पीते हैं। इंटरनेट की माने तो शारीरिक ताकत बढ़ाने के लिए लोग गधी का दूध पीते हैं। भारत में गधी का दूध लगभग ना के बराबर पिया जाता है। इस दूध की सबसे ज्यादा खपत यूरोप और अमेरिका में है। सबसे ज्यादा ये वाली सफेद चीज पीते हैं नेपाल के लोग। लंबी उम्र जीते हैं बहादुर। नेपाल प्राकृतिक संपदा से भरपूर और संस्कृति, परंपरा व विरासत से समृद्ध देश है। नेपाल अविश्वसनीय रूप से एक आश्चर्यजनक देश है जो प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है। नेपाल की जनजाति गोरखा अपनी बहादुरी के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। करीब 3 करोड़ की आबादी वाले नेपाल की हर बात निराली है। नेपाल के लोगों की औसत आयु करीब 72 वर्ष है। ये लोग अपने खान पान का खूब ध्यान रखते हैं। बात नेपाल के लोगों के पसंदीदा ड्रिंक की करें तो यहाँ का सबसे प्रिय पेय पदार्थ है मोही। मोही कुछ और नहीं बल्कि भारतीय छाछ की तरह ही होता है। आप इसे नेपाली छाछ कह सकते हैं। मोही को नेपाल के लोग जीरा पाउडर, काला नमक और हरी मिर्च डालकर पीते हैं। ये न सिर्फ स्वादिष्ट होता है बल्कि सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद होता है। मोही के अलावा नेपाल में शिकंजी, लस्सी और बबल टी भी खूब पी जाती है। कितनी महंगी गाड़ी में घूमते हैं शाहरुख खान? बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों के दिलों पर राज करते हैं। शाहरुख खान का नाम देश के सबसे अमीर एक्टर की लिस्ट में भी शामिल रहता है। एक्टर के पास घर और बंगले के साथ ही गाड़ियों का बेहतरीन कलेक्शन है। शाहरुख खान हुंडई के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, इसलिए उनके कलेक्शन में हुंडई क्रेटा भी शामिल है। इस गाड़ी की कीमत 12,62,000 रुपए से शुरू होकर 23,54,000 रुपए तक जाती है। बॉलीवुड सुपरस्टार लग्जरी गाड़ियों में घूमने का भी शौक रखते हैं। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक शाहरुख के कलेक्शन में रोल्स रॉयस से लेकर बेंटले की कार भी शामिल है। शाहरुख खान के पास रोल्स रॉयस कॉलिनन ब्लैक बैज है। कस्टमाइजेशन के बाद शाहरुख की इस गाड़ी की कीमत 10 करोड़ रुपए के करीब है। बॉलीवुड के किंग खान के पास बेंटले कॉन्टिनेंटल GT भी है। ये कार 3 करोड़ 29 लाख रुपए में ऑटो मार्केट में बिकती थी। इस गाड़ी की टॉप स्पीड 335 किलोमीटर पर आवर है। BMW i8 भी शानदार लग्जरी कार है। शाहरुख खान के कार कलेक्शन में ये गाड़ी भी शामिल है। शाहरुख ने हाल ही में अपने छोटे बेटे अबराम के लिए लेक्सम LM खरीदी है। इस कार की कीमत 2.5 करोड़ रुपए के करीब है। प्रकृति की सरकारी डॉक्टर है ये चिड़िया, जो करती है हर जानवर का इलाज। यूं तो दुनिया में कई तरह के अजीबोगरीब पक्षी पाए जाते हैं जो अपनी स्पेशल खूबियों के लिए जाने जाते हैं और दुनिया से काफी अलग हैं। इस कड़ी में आज हम आपको एक ऐसे पक्षी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे हम प्रकृति के स्पेशल डॉक्टर कहें तो कुछ गलत नहीं होगा। यहाँ बात हो रही है ऑक्सपेकर बर्ड के बारे में, जो अपनी खास खूबी के कारण जानवरों की मदद करती है। ये परिंदा जानवरों की नाक, कान और शरीर के बाकी हिस्सों में कीड़े और पैरासाइट को खाने का काम करती है। हालांकि कई बार इन्हें घायल जानवरों का भी इलाज करना पड़ता है, जिसमें वो उनके घाव और सड़े मांस को भी खा जाती है, जिस कारण उनके घाव में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं फैलता और घाव जल्दी ठीक हो जाता है। इसी कारण जंगल के बाकी जानवर भी इन्हें आराम से काम करने देते हैं और इन्हें परेशान भी नहीं करते हैं।
दंगल ने 2000 करोड़ कमाए, मेरे परिवार को मिले केवल 1 करोड़ रुपए, बबीता फोगाट का खुलासा। बबीता फोगाट ने हाल ही में ब्लॉकबस्टर फिल्म दंगल से अपने परिवार को मिली कमाई के बारे में एक चौंकाने वाला खुलासा किया। इस फिल्म ने दुनिया भर में लगभग 2000 करोड़ रुपए कमाए। बबीता ने खुलासा किया कि उनके परिवार को इस फिल्म के एवज में केवल 1 करोड़ रुपए मिले। 23 दिसंबर 2016 को रिलीज हुई दंगल फिल्म का निर्देशन नितेश तिवारी ने किया था, जिसमें आमिर खान ने महावीर फोगाट की मुख्य भूमिका निभाई थी। ये फिल्म के सह निर्माता भी थे। दंगल फिल्म में महावीर फोगाट के जीवन वृत्त को दर्शाया गया है, जो एक पूर्व पहलवान है जिन्होंने अपनी बेटियों गीता और बबीता फोगाट को वर्ल्ड लेवल रेसलर बनाने के लिए ट्रेनिंग दी। बबीता फोगाट का कुश्ती कैरियर शानदार रहा है। उन्होंने 2010, 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीता और 2014 में स्वर्ण पदक जीता। साल 2012 में उन्होंने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता, जिससे खेल में उनका नाम और स्थापित हो गया। साल 2019 में बबीता ने प्रोफेशनल रेसलिंग से रिटायरमेंट का ऐलान किया और उसके बाद वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। एक दिन में कितने अंडे खाते हैं द ग्रेट खली? दिलीप सिंह राणा को द ग्रेट खली के नाम से भी जाना जाता है। वे WWE के सुपरस्टार रहे हैं, हालांकि अब वे संन्यास ले चुके हैं। पंजाब के रहने वाले द ग्रेट खली ने अपने कैरियर में जॉन सीना, अंडरटेकर आदि बड़े दिग्गजों को हराने का कारनामा किया है। संन्यास लेने के बाद भी ग्रेट खली की फिटनेस कमाल की है। तमाम युवा खली की तरह शरीर बनाना चाहते हैं, ऐसे में उनकी डाइट के बारे में जानना अहम है। आइए आपको बताते हैं कि द ग्रेट खली अपनी डाइट में कौन कौन सी चीजें शामिल करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खली मांसाहारी है और मांस उनकी डाइट का सबसे अहम हिस्सा है। खली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर, वसा आदि से भरपूर डाइट लेते हैं। मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक खली रोजाना 60 अंडे खाते हैं। वे 2 लीटर दूध भी पीते हैं। उनके हर मील में अंडे जरूर होते हैं। खली मांसाहारी खाना ज्यादा प्रेफर करते हैं। उनके आहार में मुर्गे का मीट जरूर रहता है। वे चिकन से शरीर में प्रोटीन की आपूर्ति करते हैं। खली की डाइट में मटन भी शामिल रहता है, हालांकि वे मटन की तुलना में चिकन ही ज्यादा खाते हैं। बता दें कि खली पहले शाकाहारी थे, लेकिन बाद में अपने विशाल शरीर में भोजन और पोषक तत्वों की आपूर्ति के लिए उन्हें मांसाहार का सहारा लेना पड़ा। ये 8 सितारे हैं सलमान खान के जिगरी यार, भाईजान पर छिड़कते हैं जान। बॉलीवुड के कई सितारे हैं जो सलमान खान के बहुत करीब हैं। शाहरुख खान और सलमान खान की दोस्ती काफी मशहूर है। दोनों एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा साथ खड़े रहते हैं। आमिर खान के साथ भी सलमान खान की काफी अच्छी दोस्ती है। दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग है। संजय दत्त सलमान खान की जिंदगी में काफी अहम स्थान रखते हैं। सलमान खान संजय दत्त को बाबा कहकर बुलाते हैं। सलमान खान की दोस्ती जेनेलिया डिसूजा और रितेश देशमुख के साथ भी काफी अच्छी है। दोनों अक्सर पारिवारिक उत्सवों में देखे जाते हैं। एक वक्त सलमान की गर्लफ्रेंड रह चुकी संगीता बिजलानी आज भी सलमान की काफी अच्छी दोस्त है। साजिद नडियाडवाला सलमान खान के जिगरी दोस्तों में से एक है। सलमान खान के करीबियों में साजिद खान भी आते हैं। दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती है। रशियन लड़कियों को सबसे ज्यादा पसंद है ये चीज। रशियन लड़कियों को पसंद आने वाली चीजों के बारे में जानना दिलचस्प है। आइए आपको बताते हैं कि रशियन लड़कियों को सबसे ज्यादा क्या पसंद होता है। रशियन लड़कियों को फूल लेना काफी पसंद होता है। फूल लाना रूसी शिष्टाचार और डेट के रीति रिवाजों में लोकप्रिय हो गया है। डेट के लिए फूल लेते समय आपको ध्यान देना होगा कि फूल सम संख्या में ना हो, क्योंकि रूसी लोग केवल अंतिम संस्कार या कब्र पर जाने के समय ही सम संख्या में फूल लाते हैं। रशियन लड़कियों को महंगे गिफ्ट्स भी पसंद होते हैं। रशियन लड़कियां सुपरमार्केट जाते समय या कचरा फेंकते समय भी मेकअप करती हैं। रशियन लड़कियां अच्छे कपड़े पहनने का शौक भी रखती हैं। एक्टिंग से ज्यादा शाहरुख की सफाई के फैन हैं घर वाले। सुपरस्टार बोले कोना कोना चमका देता हूँ। इंडियन सुपरस्टार शाहरुख खान की एक्टिंग के तो सब फैंस हैं ही, मगर उन्होंने एक और हुनर डेवलप किया है जिसके सबसे बड़े फैंस उनके घर वाले हैं। शाहरुख ने बताया कि एक्टिंग के बाद उनकी दूसरी सबसे फेवरेट चीज सफाई है और उन्हें ये काम बहुत पसंद है। लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल के साथ एक पॉडकास्ट में शाहरुख ने ये खुलासा किया। पॉडकास्ट में शाहरुख से सवाल किया गया कि कोविड के वक्त जब वो एक्टिंग नहीं कर रहे थे तो क्या सबसे ज्यादा मिस कर रहे थे। इसका जवाब देते हुए सुपरस्टार ने बताया, दिन भर में 2-3 घंटे के लिए 200 लोगों का पूरा संसार आप पर ही फोकस होता है। मैं वो अटेंशन मिस कर रहा था। मुझे वैक्यूम करना, अलमारियां साफ करना और कोने कोने में घुसकर सफाई करना बहुत पसंद है। शाहरुख ने कहा कि उन्हें ये मेडिटेशन जैसा लगता है और बहुत प्यारा भी लगता है। शाहरुख ने हंसते हुए कहा कि शायद कुछ दिन में घर के लोग भी सेट के लोगों की तरह उन्हें सफाई पर थम्स अप देने लगेंगे। शाहरुख के वर्क फ्रंट की बात करें तो वो अब अपनी बेटी सुहाना के साथ फिल्म किंग में नजर आएंगे। सुजय घोष के डायरेक्शन में बन रही ये फिल्म एक एक्शन क्राइम थ्रिलर होगी। घर बैठे शुरू करें ये 6 आसान बिजनेस, पैसों की दिक्कत हो जाएगी खत्म। घर बैठे कमाई के तरीके। अगर आप घर से ही पैसा कमाना चाहते हैं तो कई छोटे बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आज हम आपको 6 ऐसे आइडियाज बताएंगे जिससे आप हर महीने 25 से 30 हजार रुपए कमा सकते हैं। साबुन पैकिंग का काम। आप अपने घर में साबुन पैकिंग का काम शुरू कर सकते हैं। नजदीकी साबुन फैक्ट्री से ऑर्डर लें और घर से ही साबुन पैक करें। पेंसिल पैकिंग का काम। पेंसिल पैकिंग का काम भी घर से किया जा सकता है। नजदीकी कंपनी से बात करके ऑर्डर लें और पेंसिल पैकिंग शुरू करें। हैंडमेड प्रोडक्ट्स बेचें। मोमबत्ती, पेंटिंग, क्राफ्ट जैसी चीजें बनाकर आप घर से ही बेच सकते हैं। इन्हें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आसानी से बेचें।
ऑनलाइन ट्यूटर बने। अगर आपको पढ़ाने में रुचि है तो आप ऑनलाइन ट्यूटर बन सकते हैं। इससे आप घर बैठे छात्रों को पढ़ाकर पैसे कमा सकते हैं। ब्लॉगिंग शुरू करें। अगर लिखने का शौक है तो ब्लॉगिंग एक अच्छा तरीका है। अपने ब्लॉग पर ज्ञानवर्धक लेख लिखें और उससे पैसे कमाएं। डिजिटल मार्केटिंग करें। आप घर से ही डिजिटल मार्केटिंग का काम कर सकते हैं। कंपनियों को सोशल मीडिया पर प्रमोशन करने में मदद करें और कमाई करें। रतन टाटा के भाई जिमी टाटा को क्यों नहीं मिली टाटा ट्रस्ट की जिम्मेदारी? कुछ वक्त पहले रतन टाटा ने अपने भाई जिमी टाटा की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए जन्मदिन की बधाई दी थी। इस पोस्ट के बाद लोगों की दिलचस्पी जिमी टाटा को जानने में बढ़ गई। जिमी टाटा बेहद साधारण जीवन जीते हैं और लाइमलाइट से दूर रहते हैं। जिमी टाटा टाटा समूह से जुड़े हैं। टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा पावर जैसी कंपनियों में वे शेयर धारक हैं। रतन टाटा ने जिमी को जन्मदिन की बधाई देते हुए लिखा था, हमारे बीच कुछ नहीं आया। बता दें कि जिमी टाटा को परिवार के कारोबार में कोई रुचि नहीं है। जिमी टाटा काफी संपन्न है, लेकिन कोलाबा के एक 2 BHK फ्लैट में रहते हैं। साधारण जीवन जीने वाले जिमी टाटा फालतू के खर्चों से बचते हैं। रतन टाटा के अंतिम संस्कार पर जिमी टाटा भी पहुंचे थे। असली अदरक की पहचान कैसे करें? चाय का स्वाद बढ़ाना हो या फिर सब्जी का, अदरक बड़े काम की चीज है। इसे खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है और भी कई फायदे होते हैं। आजकल हर खाने की चीज में मिलावट हो रही है, ऐसे में अदरक कैसे पीछे रहे? अदरक भी अब नकली आने लगी है। आप असली अदरक खा रहे हैं या नहीं, इसकी पहचान आपको करनी आनी चाहिए। जो अदरक आप बाजार से खरीद रहे हैं, कहीं वो नकली तो नहीं? अदरक मिट्टी में होती है, ऐसे में असली अदरक में हमेशा थोड़ी मिट्टी जरूर लगी होती है। असली अदरक में तेज खुशबू होती है और नकली अदरक में कोई महक नहीं होगी। असली अदरक को तोड़ने पर महीन रेशे दिखाई देने लगेंगे, नकली अदरक में रेशे नहीं होते। अगर बाजार में चमकदार और साफ अदरक मिल रही है तो इसे ना खरीदें, ये नकली होगी। साथ ही इसे चक्कर भी देख सकते हैं। असली अदरक का छिलका अगर आप नाखून से छीलेंगे तो तेज महक आएगी, जबकि नकली अदरक का छिलका काफी हार्ड होगा। अगर आपने नकली अदरक खरीद ली है तो ये जल्दी खराब हो जाएगी, जबकि असली अदरक कई दिनों तक खराब नहीं होती। आजकल अदरक के नाम पर पहाड़ों पर उगने वाले तेहड़ के पेड़ का हिस्सा काटकर भी बेचा जा रहा है। ये बिल्कुल अदरक जैसा दिखता है। ये हैं वो 7 किताबें जिन्हें दुनिया के सबसे अमीरों ने पढ़कर पाया बड़ा मुकाम। द फाउंडेशन ट्रिलॉजी, सभ्यताओं के उत्थान और पतन के बारे में एक विज्ञान कथा श्रृंखला जिसने एलन मस्क को मंगल ग्रह पर दुनिया बनाने के लिए प्रेरित किया। द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, एक क्लासिक फैंटेसी सीरीज ने कई सफल लोगों को प्रभावित किया है, जिनमें जेफ बेजोस भी शामिल हैं, जो इसे प्रेरणादायक मानते हैं। द हिच हाइकर गाइड टू द गैलेक्सी, एक मजेदार साइंस फिक्शन सीरीज जिसकी रचनात्मक कहानी और गहरे विचारों के लिए बिल गेट्स प्रशंसा करते हैं। द रिमेन्स ऑफ द डे, बिल गेट्स ने इसकी निष्ठा, कर्तव्य और पश्चाताप के विषयों के लिए सराहना की है। बेंजामिन फ्रैंकलिन की आत्मकथा, एक क्लासिक आत्मकथा जिसे जेफ बेजोस और अन्य उद्यमी सफलता के व्यवहारिक सुझावों के लिए सुझाते हैं। एडम स्मिथ द्वारा लिखित द वेल्थ ऑफ नेशंस, एक प्रभावशाली आर्थिक पुस्तक जिसे बिल गेट्स और कई अन्य लोग बाजार की शक्तियों और आर्थिक विकास को समझने के लिए मूल्यवान मानते हैं। द ग्रेट गैट्स, बीधन और अमेरिकी स्वप्न के बारे में एक क्लासिक उपन्यास जिसकी सिफारिश एलन मस्क जैसे उद्यमियों ने की थी। हुमायूं के मकबरे में क्यों बनाए गए थे सितारे? दिल्ली का हुमायूं का मकबरा मुगलों की पहचान है। इसे हुमायूं की बेगम हमीदा बानो ने पति की याद में 16वीं सदी में बनवाया था। हुमायूं के मकबरे को खास अंदाज वाले आर्किटेक्चर में बनाया गया है, जो मुगलों के महलों की पहचान रहा है। मकबरे के किसी भी गेट को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि इसके दोनों कोने पर सितारे बने नजर आते हैं। मकबरे के गेट पर सितारा इसलिए बना था क्योंकि हुमायूं को एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष शास्त्र में खास दिलचस्पी थी। हमीदा बानो के आदेश के बाद जब मकबरा बनवाया गया तो बेटे अकबर ने पिता की याद में गेट पर सितारे की आकृति बनवाई। दिल्ली स्थित हुमायूं का मकबरा यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में शामिल रहा है। इसे फारसी और भारतीय कारीगरों ने बनाया था। इसे मुगल शैली में बनवाया गया है। यही वजह है कि हुमायूं का मकबरा और ताजमहल में कई समानताएं देखने को मिलती हैं। 35 साल बाद लौट रहा SRK का डेब्यू शो, किंग खान को रिप्लेस करेंगे करोड़पति बिजनेसमैन। फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। साल 1989 में आया शाहरुख खान का आइकॉनिक डेब्यू शो फौजी एक बार फिर से लौट रहा है। जी हाँ, फौजी वही सीरियल है जिससे शाहरुख खान ने अपने एक्टिंग कैरियर की शुरुआत की थी। इसी सीरियल ने फैंस को बॉलीवुड का किंग दिया। अब 35 साल बाद नए अंदाज में शो का सीक्वल आ रहा है। शो के सीक्वल का नाम फौजी 2 होगा। ट्रेंड एक्सपर्ट तरण आदर्श ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए फौजी 2 के सीक्वल की ऑफिशियल अनाउंसमेंट की है। हिंदुस्तान की सरहद को सुरक्षित रखने उसे बुलाया, तो पहन ली उसने वर्दी और हीरो बनने की सारी सीमाएं पार। सबसे खास बात यह है कि फौजी 2 में शाहरुख खान को करोड़पति बिजनेसमैन और अंकिता लोखंडे के पति विक्की जैन ने रिप्लेस किया है। विक्की फौजी 2 के लीड स्टार होंगे। तरण आदर्श ने बताया कि फौजी 2 से 12 नए चेहरों को लॉन्च किया जाएगा। इसका टाइटल ट्रैक सोनू निगम ने गाया है। शो में कुल 11 सॉन्ग होंगे। पहले सीजन की तरह फौजी 2 को भी दूरदर्शन पर कई भाषाओं में लॉन्च किया जाएगा। ऑस्कर से चूक गई 7 बॉलीवुड फिल्में। 16 मई 1929 को शुरू किए गए ऑस्कर अवार्ड को अकादमी अवार्ड ऑफ मेरिट के नाम से भी जाना जाता है। पूरी दुनिया में फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े पुरस्कारों में शामिल ऑस्कर एक्टर्स के साथ ही डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स समेत कई कैटेगरीज में दिया जाता है। भारत से भी कई फिल्में अलग अलग कैटेगरी में नामांकित हुई।
लेकिन उन्हें अवार्ड नहीं मिल सका। नंबर 1 मदर इंडिया 1957, नंबर 2 सलाम बॉम्बे 1988, नंबर 3 लगान 2001, नंबर 4 लाइफ ऑफ पाई 2012, नंबर 5 राइटिंग विद फायर 2021, नंबर 6 ऑल दैट ब्रीथ्स 2022, नंबर 7 द क्रिएशन ऑफ वुमेन 1961। किन लोगों को भुना चना नहीं खाना चाहिए? चना प्रोटीन और फाइबर से भरपूर ऐसा सुपर फूड है जो सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। चने का सेवन करने से शरीर की कई गंभीर समस्याएं दूर रहती हैं, इसलिए ज्यादातर लोग इसका सेवन स्नैक्स के रूप में करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सुपर फूड भी कुछ लोगों के लिए नुकसानदायक हो सकता है? जानते हैं किन लोगों को चना नहीं खाना चाहिए? अगर चना खाते खुजली या फिर एलर्जी की समस्या हो रही है तो इसे खाने से बचना चाहिए। चना खाने के बाद अगर आपको पेट दर्द, गैस या बदहजमी की शिकायत होती है तो आपको चना खाने से बचना चाहिए। अगर आप यूरिक एसिड या अर्थराइटिस के मरीज हैं तो चने का सेवन ना करें। यह प्यूरिन से भरपूर होता है जो आपकी इस समस्या को बढ़ा सकता है। पथरी के मरीजों को भी चना नहीं खाना चाहिए। इसमें मौजूद ऑक्सालेट पथरी की समस्या को ट्रिगर कर सकते हैं। सनी देओल की वाइफ लिंडा है राजघराने की बेटी। सनी देओल की वाइफ का नाम लिंडा है, हालांकि उन्होंने शादी के बाद अपना रियल नाम बदलकर पूजा देओल रखा। पूजा हाफ ब्रिटिश और हाफ इंडियन है और वह लंदन में ही पली बड़ी थी। पूजा देओल के पिता यानी सनी देओल के ससुर का नाम कृष्ण देव महल है, जो कि भारतीय मूल के हैं लेकिन वो इंग्लैंड में रहे। वहीं पूजा की मां का नाम जून सारा महल है, जो राजा महाराजाओं के घराने से ताल्लुक रखती है। बताया जाता है कि पूजा की मां ब्रिटेन की रहने वाली थी और उनका ताल्लुक ब्रिटिश घराने से है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि पूजा फिल्मी दुनिया से दूर है और उनका कोई ताल्लुक नहीं, उनके लिए ये किसी सरप्राइज से कम नहीं। दरअसल पूजा फिल्म राइटर और एक्टर भी हैं। उन्होंने सनी देओल की फिल्म यमला पगला दीवाना 2 की कहानी में मदद की थी। इतना ही नहीं, इसके अलावा साल 1996 में उन्होंने पति सनी देओल की फिल्म हिम्मत में एक क्लब सीन में कैमियो रोल भी किया था। कहते हैं कि पूजा और सनी देओल की दोस्ती बचपन के दिनों से थी और ये दोस्ती प्यार में बदल गई, फिर चुपके से शादी तक पहुंच गई। साल 1984 में सनी देओल ने पूजा से शादी कर ली, लेकिन एक्टर ने अपनी शादी को सीक्रेट ही रखा था। लेकिन एक मैगजीन में जब उनकी शादी की तस्वीरें छप गई, जिसके बाद ये खबर आग की तरह फैल गई। मंगेतर संग विदेश में बसी शाहरुख की बेटी, छोड़ा बॉलीवुड, डेब्यू याद कर बोली सपने। सना सईद ने 26 साल पहले कुछ कुछ होता है फिल्म में छोटी अंजलि यानी शाहरुख खान की बेटी का किरदार निभाया था। इस आइकॉनिक फिल्म से जुड़ी सना के जहन में आज भी इसकी यादें ताजा हैं। फिल्म की एनिवर्सरी पर सना ने एक पोस्ट शेयर कर अपनी फीलिंग्स बयां की। सना ने लिखा, हर साल मुझे कुछ सबसे खूबसूरत यादों की एक प्यारी सी याद आती है जो मुझे एक बहुत ही छोटे लेकिन बहुत भाग्यशाली इंसान के रूप में बनाने को मिली थी। मैं बस सबसे अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका पाकर बहुत एक्साइटेड हूँ। इस खूबसूरत फिल्म को बनाने में मदद करने वाले सभी लोग और आप में से हर एक को दिल से धन्यवाद, जिन्होंने हमें इतने सालों तक इतना प्यार दिया है। इसी के साथ सना ने सभी का शुक्रिया अदा किया। 1998 में रिलीज हुई कुछ कुछ होता है फिल्म सना की डेब्यू फिल्म थी। इसे याद कर बोली, एक छोटी सी लड़की केवल सपने देख सकती है और हाँ, सपने सच होते हैं। 36 साल की सना की लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड से हाल ही में सगाई हुई थी। इसके बाद से ही वो लॉस एंजलिस में शिफ्ट हो गई थी। चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर हिट पारी खेलने के बाद सना ने आलिया भट्ट की स्टूडेंट ऑफ द ईयर से फिर शुरुआत की थी, लेकिन उन्हें खास सफलता नहीं मिली। एक्ट्रेस फिलहाल किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है। परमाणु बम के परीक्षण से पहले क्यों मंगाए जाते हैं लाखों टन प्याज? भारत ने जब परमाणु परीक्षण किया था उस समय लाखों टन प्याज मंगाए थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि परमाणु परीक्षण से पहले प्याज क्यों मंगाए जाते हैं? दरअसल जब परमाणु विस्फोट होता है तो उसमें से अल्फा, बीटा व गामा किरणें निकलती हैं। इन किरणों को काफी घातक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर यह किरणें इंसान की बॉडी तक पहुंच जाए तो उसके ब्लड टिश्यू को भी नष्ट कर देती हैं। इसलिए परमाणु परीक्षण से पहले प्याज को उस एरिया में दबा दिया जाता है जिसमें विस्फोट के बाद इन किरणों को यह प्याज द्वारा अवशोषित कर लेता है, जिसके बाद यह खतरनाक किरणें ज्यादा दूर तक नहीं फैलती हैं। पोखरण में परमाणु परीक्षण के दौरान भी कई टन प्याज का प्रयोग किया गया था। मेरी मौत सेट पर हो यही इच्छा है, शाहरुख खान। शाहरुख खान 3 दशक से भी ज्यादा वक्त से फिल्म इंडस्ट्री पर राज कर रहे हैं, लेकिन क्या वह ताउम्र एक्टिंग करेंगे? एक्टर ने हाल ही में बताया था। शाहरुख खान को हाल ही में स्विट्जरलैंड में लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। क्या शाहरुख खान हमेशा एक्टिंग करते रहेंगे? यह पूछे जाने पर वह बोले, हाँ, जब तक मैं मर नहीं जाऊंगा एक्टिंग करता रहूंगा। शाहरुख खान ने आगे कहा था, मेरी जिंदगी का सपना यही है कि कोई एक्शन कहे और मैं फिर मर जाऊं, वो लोग कट बोलते रहें और मैं उठूं ही ना। शाहरुख खान ने कहा था कि मैं सीरियस एक्टर नहीं हूँ, मैं बस एक्टिंग के जरिए जिंदगी की खुशियों को सेलिब्रेट करता हूँ। शाहरुख खान ने अपनी जिंदगी में काफी स्ट्रगल और दुख देखा। उनका बचपन बहुत ही गरीबी में बीता था, पर गरीबी के बावजूद माँ बाप ने बच्चों को अच्छी वैल्यूज सिखाई। शाहरुख खान को हमेशा ही पिता मीर ताज मोहम्मद खान की सिखाई बातों का नाज रहा। वह एक फ्रीडम फाइटर थे, पर शाहरुख खान ने कहा था कि वह पिता की तरह नहीं मरना चाहते। शाहरुख ने साल 2012 में एक इंटरव्यू में अपने पिता को सबसे सफल फेलियर बताया था। भगवान नहीं बल्कि इंसानों ने बनाए हैं ये 8 जानवर। लाइगर को नर शेर और मादा बाघ को क्रॉस करके बनाया गया है। लाइगर दुनिया की सबसे बड़ी बिल्लियों में से एक है। टाइगन नर बाघ और मादा शेर की संतान होती है। टाइगन आमतौर पर लाइगर से छोटे होते हैं, जबकि जैबरा और गधे की संतान होती है।
इनके शरीर की बनावट गधे की तरह होती है, लेकिन जैबरा की जगह इनके शरीर पर धारियां होती हैं। जॉर्ज जैबरा और घोड़े की संतान होता है। इनके शरीर की बनावट घोड़े की तरह होती है, लेकिन इनके शरीर पर जैबरा की तरह धारियां होती हैं। सवाना बिल्लियां घरेलू बिल्लियों और सरवल यानी जंगली अफ्रीकी बिल्ली की संतान होती है। यह अपने लंबे कान और धब्बेदार बालों के लिए जानी जाती है। बिफेलो घरेलू गाय और अमेरिकी भैंस यानी बाइसन की संतान है। इन्हें अपने माता पिता के सर्वोत्तम गुण मिले होते हैं और यह अपनी कठोरता और मांस की गुणवत्ता के लिए जाना जाता है। वुल्फ डॉग को भेड़िए और घरेलू कुत्ते के प्रजनन करवाकर तैयार किया जाता है। इनमें भेड़िए जैसी ताकत होती है और यह कुत्ते जैसा सामाजिक जानवर होता है। ऊंट और लामा का प्रजनन करवाकर कामा को तैयार किया जाता है। कामा में ऊंट जैसी ताकत और लामा जैसी बुद्धि होती है। मच्छर किसे ज्यादा काटते हैं? आज जरूर जान लीजिए जवाब। शाम या अंधेरा होते ही मच्छर हमारे आसपास मंडराने लगते हैं। रात में मच्छर इतना परेशान करते हैं, नींद भी पूरी नहीं हो पाती है। कई बार मच्छर इतना ज्यादा काटते हैं कि दिमाग घूम जाता है। मगर जानते हैं कि मच्छर आखिर किसे सबसे ज्यादा काटते हैं? कहीं वो आप तो नहीं हैं जिन्हें मच्छर कुछ ज्यादा ही काटते हैं? मच्छर किन्हें ज्यादा काटते हैं, इसका जवाब सचमुच हिला देगा। पहले जान लीजिए कि सिर्फ मादा मच्छर ही इंसानों को काटती है। शोध में बताया गया मच्छर ओ ब्लड ग्रुप वालों को ज्यादा काटते हैं। बताया गया है कि इस ब्लड ग्रुप वालों में मेटाबॉलिक ज्यादा होता है। पोछे के पानी में डालें बस यह एक चीज, घर से रफू चक्कर हो जाएंगे चूहे। यदि एक बार किसी घर में चूहे डेरा डाल ले तो उनसे छुटकारा पाना काफी मुश्किल हो जाता है। गंदगी के साथ ही चूहे कपड़े और कागज जैसी चीजों को कुतर देते हैं, जिससे काफी नुकसान होता है। ऐसे में कुछ घरेलू उपाय आजमाकर आप चूहों से छुटकारा पा सकते हैं। आप कपूर की मदद से चूहों की समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। दरअसल चूहों को कपूर की गंध पसंद नहीं आती, वो इससे दूर भागते हैं। कपूर की मदद से चूहों से छुटकारा पाना सबसे सस्ता, सुरक्षित और सरल उपाय है। स्टेप 1, इसके लिए सबसे पहले पोछे के पानी में 4 से 5 टुकड़े कपूर डालें। स्टेप 2, अब इस पानी से घर के सभी कोनों में अच्छी तरह से पोछा लगाएं। आप चाहें तो जिन जगहों पर चूहे हो सकते हैं वहां पर कपूर के टुकड़े भी रख सकते हैं।